सपोज दैट शोएब जमी साहब, नहीं, सपोज करने की जरूरत ही नहीं है सर। मैं कह ही नहीं रहा कि स्कूल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ना जायज है, मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा ही नहीं सर। मैंने ये कहा कि वो बच्चा, मैंने कहा वो बच्चा रहीम के दोहे पढ़ रहा था जिसको जबरन कुरान पढ़ने के लिए कहा गया, उसी बच्चे का वर्जन है। मैं आपके पास वापस आऊं एक सेकंड। वजाहत काज़मी साहब, नहीं सर, बाकी पैनल भी है ना। ना ही यहाँ से कोई कुरान पढ़ने का प्रथा होना चाहिए, ना ही यहाँ से हनुमान चालीसा पढ़ने की प्रथा होनी चाहिए। दोनों खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, दोनों खत्म होनी चाहिए। बाकी पैनलिस्ट जो है, सुनिए एक सेकंड, ये अभी आप बाकी पैनलिस्ट से पूछिएगा ना, उनके पास मैं सवाल लेकर के जाऊं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हनुमान चालीसा पढ़ना तो सही था मेरे पास, लेकिन कोई लब्बे आती दुआ पढ़ ले तो वो गलत। ये क्यों? अभी आपका वर्जन है सर, जो बाकी पैनलिस्टों का वर्जन क्या है उनसे मैं जान लेता हूं। मुफ्ती वजाहत काज़मी, मेरा सवाल ये सर कि धर्म के जो दुकान चलाना चाह रहे हैं वो लोग बच्चों में जहर क्यों घोल रहे हैं? कल तक जो बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे, एक कक्षा में साथ बैठ रहे थे, आज उसी को लेकर के उनके बीच में वैमनस्य पैदा हो जाएगा। पहला सोचेगा कि इसने मेरे धर्म की किताब नहीं पढ़ी, दूसरा सोचेगा कि इसने मेरे धर्म की किताब नहीं पढ़ी। उन बच्चों को मोहरा क्यों बनाया जा रहा है? देखिए मेरे भाई, स्कूल जो है वो दुनियावी तालीम के लिए और असली तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए है, मॉडर्न एजुकेशन के लिए है। और मजहबी तालीम के लिए मदरसे हैं और गुरुकुल हैं। और मैं भी स्कूलों से पढ़ के आया हूँ, तो उर्दू का और घंटा हुआ करता था, संस्कृत का घंटा हुआ करता था। तो मैंने देखा कि बच्चे अपनी चॉइस से संस्कृत या उर्दू जो भी लेना चाहते थे वो ले लिया करते थे। बच्चे की बात भी मैं सुन रहा था अभी कि मुझे अव्वल तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि मदरसे में कुरान पाक क्यों पढ़ाया जा रहा है। कुरान पाक तो एक मजहबी किताब है और उसके लिए मकतब हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं। जब आपने स्कूल खोला है मॉडर्न एजुकेशन के लिए, और अगर आपने ऐसा कर भी लिया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं आपके पास मुस्लिम और उनकी डिमांड पर आपने कुरान पाक पढ़ा भी दिया, तो जो हिंदू बच्चे हैं उनकी भी मजहबी तालीम का आप इंतज़ाम कर दीजिए कि वो गीता पढ़ लें, रामायण पढ़ लें या वो हनुमान चालीसा पढ़ें, वो उनका अधिकार है। आप उनके लिए भी इंतज़ाम करिए, चूँकि आप स्कूल प्रबंधक हैं, फीस तो सबसे ले रहे हैं बराबर जी। तो ये मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ें स्कूलों में और तालीम में मिक्स होनी नहीं चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये अभी लुलु मॉल का जो जिक्र आ रहा है, एक तो बेचारे लुलु साहब जो हैं वो अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। लुलु की मॉल की बात बिल्कुल अलग थी, वो सब लोग जेल गए और जेल के बाद भी टीवी पर उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, और ये अलग है। और ये झारखंड में आपने देखा होगा कि जुमे की छुट्टी हो रही थी और सरकार को, प्रशासन को पता ही नहीं था। अब अयोध्या में आ रहा है कि कुरान पाक पढ़ने के लिए बात हो रही है। तो ये मैं समझता हूं कि ये शायद इस तरह की सोच भी पनप रही है अंदर कि वो कट्टरता की हो, या मैं मॉडर्न एजुकेशन के लिए स्कूलों में, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, वहां तो मजहबी तालीम का सवाल ही नहीं होता है ना। मजहबी तालीम का सवाल ही नहीं होता है। काज़मी साहब, यही मेरा सवाल है। और अतीकुर रहमान, आपसे आपके पास में उससे पहले छोटा सा रिएक्शन शोएब जमी देना चाह रहे हैं, छोटा संक्षेप में खाली। काज़मी साहब, चूंकि आपकी बात में सुन रहा था, आपने कहा कि भाई कोई ऐसा स्कूल है जिसमें मुस्लिम बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लिहाजा उन्होंने कहीं अपनी धार्मिक किताब पढ़ानी शुरू की, तो उनको जो अल्पसंख्यक जो हिंदू बच्चे उस स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं कम तादाद में, तो उनके लिए भी धार्मिक किताबों का पढ़ने का करना चाहिए प्रबंध। मुझे ये बताइए कि अगर मेरा बच्चा किसी ऐसे विद्यालय में पढ़ता हो जैसे दयानंद एंग्लो वैदिक में पढ़ता हो, या फिर सरस्वती शिशु विद्यानिकेतन में पढ़ता हो, जहाँ पे हिंदुओं की धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती है, भगवत गीता पढ़ाई जाती है, उनके हवन होते हैं, सब कुछ, तो क्या मेरा जो बच्चा जो मुसलमान होगा उसके लिए भी उनके अलग से पढ़ने के लिए कुरान शरीफ और हदीस का इंतजाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर ऐसा होगा दो लोगों से तो क्या इस पर विवाद होगा या फिर इसका आप स्वागत करेंगे? काज़मी साहब, स्वागत करेंगे इसका? हाँ बिल्कुल। देखो, बात सही है आपकी, आप कह रहे हो। असल तो आपके बच्चे के संस्कार ऐसे होने चाहिए कि वो गीता भी पढ़ ले, या वो हिंदू बच्चा जो अभी कह रहा है वो कुरान भी पढ़ ले, तो कोई ऐसी खास बात नहीं होनी चाहिए। यही मैं कह रहा हूं, आपत्ति है तो उन अयोध्या वाले बच्चों का भी संस्कार ऐसे ही होना चाहिए ना। ये जितने भी स्कूल हैं, ये जितने, बात सुन लीजिए, ये जितने भी, मैंने कहा ना कि बच्चों के लिए गीता के, रामायण के पाठ के लिए तो गुरुकुल बने हुए हैं, कुरान पाक के लिए मकतब और मदरसे बने हुए हैं। तो मॉडर्न एजुकेशन को इनसे दूर रखा जाए, ऐसा सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। और हम